जय श्री राम मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे सुंदरकांड में। शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग पढ़ते हैं, कनक कोट विचित्र मन कृत सुंदरता इतना गना। ये पढ़ते हैं ना, इसको हम हिंदी में आप लोगों को सुनाते हैं और सुन के आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा। थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करते हैं। उमा न कछु कपि कह अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। पार्वती जी से कह रहे हैं, यह सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। आगे सुनिए। जल उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे, चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। आगे सुनिए। अब ये हम लोग छंद जो पढ़ते हैं उसका सुनिए और आनंद लीजिए। कनक कोट विचित्र मनकृत सुंदरता इतना घना। चौहट हट सुबट भीति चार बहुविध विध बना। गजबाज खचर निकर पदचर, रथ बरूथन को गने। बहुरूप निश्चर जूत अति बल, सेन बल रथ नहीं बने। हिंदी में। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है और उसके सुंदर, बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। ये बड़ाई हो रही, सुनिएगा। सुंदर नगर और सुंदर प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवंती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। अब आगे सुनिए। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी शोभई। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहई। कहु माल देह विशाल शैल समान, अति बल गर्जही। नाना अखारन भिरन बहुविध एक एक तरजही। आइए। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और सब बावलिया सुशोभित है चारों तरफ। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य में से मुनियों के भी मन को मोह लेती है। इतना सुंदर आकर्षण था। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे और कहीं अखाड़े जैसी स्थिति दिखाई पड़ रही है। ये सब बखान हो रहा है। आगे सुनिए। कर जतन भट कोटि विकट, नर नगर चहुदिस राक्षही। कहु माहेश मानहु देनु खज अज, खल निशाचर भाग चाही। लाइट न बंद हो भाई। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीर, त्याग गति पै सही। आइए सुनिए हिंदी में।
भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर रखवाली करते हैं। यही दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों और गधों, बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इसी कथा में इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति को पा गए। वाह भाई वाह, जय श्री राम। बोलो रखवारे देख बहु कपि मन कीन विचार, अति लग रूप धरऊ निस नगर करऊ पैसा। सियापति रामचंद्र की जय हो। नगर के बहुसंग रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं, छोटा सा एकदम। आगे सुनिए। मसक समान रूप कपि धरी, मसक, मसा, मच्छर, बुनगा, समझ गया? तो आगे सुनिए। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चले सुमिर नर हरि। वाह भाई वाह। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कही चल मोहिन धरी। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर लिया। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कोई यहाँ से जा नहीं सकता है। आगे सुनिए। जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। और मुटिका एक महाकपि हरि, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। वाह भाई वाह। देखिए, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक ठूसा मारा। बोला, जय श्री राम, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। आगे सुनिए। वो पूरी संभारी उठी सो लंका, वो जोरी पानी कर विनय सशंका। वाह भाई वाह। वो जब रावण ब्रह्म वर दीना, चलत विरंच कहा मोहि चीना। वह लंकनी फिर अपने को संभालते हुए उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था चलते समय, तो उन्होंने मुझे राक्षस के विनाश के लिए मांगा था। जय श्री राम। आगे सुनिए। विकल हो तय कपि कई मारे, तभी जान सुनिश्चर संघारे। ताते मोरे अति पुण्य बहुता, देख नयन राम कर दूता। तब तू बंदर के मार से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ, जान लेना। हे तात, मेरे बड़े भाई बड़े पुण्य हैं, जो मैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दूत उन नेत्रों से देख पा रही हूँ। मैं तो धन्य हो गई हूँ। अब वो हनुमान जी के शरण में आ गई। वो समझ गई कि हनुमान जी के शरण में आ जाओ तभी बेड़ा पार लगेगा, वरना बेड़ा पार लगने वाला नहीं है। जिसने रामचंद्र जिसने छोड़ दिया, राम राम राम, और जिसने रामचंद्र ने छोड़ दिया तो उसका बेड़ा गर्क होगा। बोलो जय श्री राम। अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिएगा, जरूर देखिएगा। सीताराम सीताराम सुंदरकांड का डेली हम आपको सुनाएंगे, हिंदी में सुनाएंगे, आप लोगों को आनंद आएगा। जय श्री राम।